अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दौरान आपने एक स्पॉन्सर देखा होगा जो आपने स्कोर बोर्ड के ऊपर भी देखा होगा, वैसे विजुअल्स भी आपने देखे हैं, एक्सचेंज ऑन के नाम से। ये मैं काफ़ी दिनों से इस पर वर्क कर रहा था, बट उनके पीछे जो शख्स थे उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं 2023 से जानता हूँ। उनका नाम है उमर खान साहब। और आप यकीन माने, मैं हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनके चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, जिनके अंडर FIA भी आता है, कैसे इतनी सफाई से ये साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सहन तक पहुंच चुके हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी काफ़ी क्रिकेटर्स उनके बारे में जानते हैं किस किस्म का वो खुद फ्रॉड है, और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं पता चला। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी मुश्किलात का सामना है स्पॉन्सर्स ढूंढने में। एक तो वजह ये बनी, कुछ खिलाड़ियों ने बाइकआउट किया कि आप गैम्बलिंग वेबसाइट या गैम्बलिंग ऐप्स का नहीं ले सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी बैन लगा, तो अच्छे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई फ्रॉडिया को उठा के लेके आ जाएं। अब आसान तरीका क्या है, आपने कोई भी 2 नंबरी करनी हो ना, खासकर ये जो आजकल डिजिटल करेंसी का चल रहा है और जो क्रिप्टो वगैरह का लोग लेके चलते हैं, उसमें सबको लगता है, क्योंकि हमारे बहुत से यूट्यूबर भी ये ख्वाब दिखाते हैं नौजवानों को, खासकर उन नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, जिनके पास करने को ऐसा कोई और प्लान जहन में भी नहीं होता और ना वो कुछ कर रहे होते हैं। तो उनके होता है कि रातों रात अमीर कैसे होना है, तो वो बहुत से ख्वाब बता रहे होते हैं कि नए कॉइन को खरीदें और ये वो सब चीज़ें इस तरह चल रही होती हैं। और अब तरीका ये बन गया है कि आप किसी अच्छी जगह पर स्पॉन्सर कर दें, खासकर क्रिकेट पर स्पॉन्सर कर दें, तो देखने वाले को बिलीव रहता नहीं यार क्रिकेट पर स्पॉन्सर कर रहा है, कोई छोटी कंपनी थोड़ी होगी। नंबर 1। नंबर 2, कोई बहुत 2-4 बड़े क्रिकेटर्स को आप एम्बेसडर बना दें या अपने साथ अटैच कर लें। नंबर 3, आप शोबिस इंडस्ट्री से लोगों को कर लें, और अब तो नया ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई मशहूर यूट्यूबर हैं, आप उनको भी शामिल कर लें। आपको याद होगा एक पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब, वो जब दुबई में थे, उन्होंने, आपने देखा होगा, संजय दत्त से बात कर रहे थे। उस वक्त जो बंदा सामने खड़ा था वो उमर खान है। उसका काम यही है कि मशहूर टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, शोबिस वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब भी इसके फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ जो आपको स्पॉन्सर करता है, जो आपको बोलता है कि आप उनके लिए वीडियो बना दें या काम कर लें। मैंने वैसे रजब भट्ट या 1-2 लोगों की वीडियो में उस बंदे का जिक्र नहीं सुना, बट मैंने उनकी वीडियो में ज़रूर देखा, या मैंने और 1-2 लोगों को भी देखा। बट कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो है क्या, उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे कितना खौफनाक चेहरा छुपा हुआ है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, बी लव एक कॉइन है जो कि फर्जी कॉइन है, फर्जी कॉइन। अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि मुझे सब चीज़ों का कैसे पता है। आप समझ लीजिए कि मैं भी उनमें से एक विक्टिम रहा हूँ इस तरह से। इसके ऊपर मैं डिटेल से बाद में कभी बात करूँगा। BFIC इस साहब के कॉइन थे, एक बुलेटो नाम से शुरू किया, और भी बहुत सी चीज़ें, एक इनोवेशन के नाम से उन्होंने शुरू किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना फ्रॉड टाइप की उन्होंने शुरू की, जिसको आप रग पुलिंग भी कह सकते हैं, या मल्टी लेवल मार्केटिंग सोर्स के नाम पे इन्होंने चीज़ें शुरू की। अब एक्सचेंज ऑन शुरू हो गई है, और मैंने ये भी सुना है कि नेक्स्ट ईयर जब पाकिस्तान सुपर लीग में 2 टीमें और ऐड ऑन होनी है, उनमें से एक टीम को ये बाई करने का इरादा रखते हैं। इन्होंने डिस्कस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मुझे क्रिकेट बोर्ड के कुछ हलकों से पता चला है, और मैं बड़ा हैरान, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा आप जानते हो उस बंदे को? वो कह रहे हैं हमें तो थर्ड पार्टी से ये बंदा आया है, लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी को, एक कंपनी है, उनको दिया हुआ एक तरह से ठेका समझ लीजिए, और वो फिर स्पॉन्सर पकड़ के लेके आते हैं। तो वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बट जिनकी भी जिम्मेदारी है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वो लेके आ रहे हैं वो क्या है, क्योंकि आपके जो क्रिकेट फैंस हैं, जो आपके मैचेस देखते हैं, आपके बोर्ड के ऊपर किसी के इश्तिहार देखते हैं, वो बिलीव करते हैं। आप धोखा नहीं दे सकते उनको, आप धोखा नहीं दे सकते। और ख़ासकर उस क्रिकेट बोर्ड जिनके सरबराह मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, FIA उनके नीचे 1 मिनट का काम है पता करना। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो उमर खान साहब हैं, ये श्रीलंका तक नहीं जा सकते। श्रीलंका प्रीमियर लीग थी, वहाँ पे बी लव कैंडी के नाम से इन्होंने टीम खरीदी थी। बी लव इनका कॉइन था, जो कि फर्जी कॉइन था, आज तक सामने नहीं आया, आज तक सामने नहीं आया। और उधर उन्होंने टीम खरीदी, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी शामिल थे। हसरंगा को आप जानते होंगे, श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर हैं, उनको भी इन्होंने टीम का शायद कप्तान बना के रखा था। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर्स हैं, जितने पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वो बी लव में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले थे, आप प्लीज़ उनको एक बार फ़ोन मार के पूछ लें। उनके पैसे देने हैं इन्होंने, उनके पैसे देने हैं, आज भी उनके पैसे देने हैं। मैं इस चीज़ का खुद चश्मदीद गवाह हूँ। और आपको मालूम है पाकिस्तान में अब नए कवानीन बन चुके हुए हैं, जिसमें आप डिजिटल मीडिया पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के किसी के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, वो आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। और मैं खुला चैलेंज करता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, ये बंदा मुझे कोर्ट में लेके जाए। क्योंकि ये, और एक और बात, UAE के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर इस बंदे के ऊपर दर्जनों केस हैं, फ्रॉड के दर्जनों केस हैं।
कई लोगों ने केस करके इसके खिलाफ जीता है, कईयों को 2-2 लाख दिरहम मिले हैं इसके खिलाफ फ्रॉड के केस करने पर। अब पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी वगैरह तब सब हो रही है लीगलाइज, अभी हुई नहीं है, सब प्रोसेस या मैकेनिज्म बन रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, और जब वो हो जाएंगी तो शायद पाकिस्तान जो सरकार है वो अपनी ये बताएगी कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है, वो सब चीज़ें होंगी, मगर काम अभी से चल रहा है। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है, मुझे इस चीज़ की हैरानी है। हाँ ठीक है, बी लव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको नहीं कर रहा प्रमोट, या BFI से या बाकी जो इनकी चोराकारी है उसको नहीं कर रहा, मगर ये सब के पीछे बंदा एक ही है, उमर खान। और मैं हैरान हूं। और आप अभी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस उठा के देख लें, उनके साथ फनकार कौन कौन से थे। उनके साथ हरीम फारूक साहिबा थी, हीरा मानी साहिबा थी, उर्वा थी, वहाज अली, मोमिल शेख साहिबा और वसीम अकरम साहब। वसीम अकरम पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान, इनके एम्बेसडर हैं, माजरत के साथ बड़े रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर हैं, मगर उनको खुद देख रहे हैं कि वो किन किन के साथ अटैच हो रहे हैं। एक बैटिंग कंपनी है उसके वो एम्बेसडर हैं, एक इनके साथ वो एम्बेसडर हैं। इनको पता नहीं है कि ये कितने बड़े फ्रॉडी, इनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, और जिस कॉइन को वो प्रमोट कर रहे हैं वो खुद भी देख लें यार, वो कॉइन कहाँ पे है, दिखाएं मुझे वो कहाँ पे है वो कॉइन। ये इतने बड़े क्रिकेटर, इनको ये जानना चाहिए कि यार मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, मुझे देखना है कि मैं जिसको प्रमोट कर रहा हूँ या जिसका मैं एम्बेसडर बन रहा हूँ या जिससे मैं पैसे लेके उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ वो हकीकत भी है या शायद मेरा मिसयूज कर रहा है। और बाकी जो पाकिस्तान के फनकार भी हैं, मुझे नहीं पता उनको पता है या नहीं पता कि ये सब फ्रॉड को वो प्रमोट कर रहे हैं, उनका हिस्सा, उनकी शर्टें पहन के बैठे हुए हैं। आप जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आप पे भरोसा करते हैं, कम से कम इतनी तो आपको होनी चाहिए कि जिसको आप प्रमोट करें आप उसके बारे में जान लें, उसके बारे में देख लें कि यार वो 2 नंबरी तो नहीं है कोई। ये जानना तो आपका हक है। आप अपने फैंस को जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं, कम से कम पहले खुद तो आप श्योर हो जाए कि आपको पता भी है या नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब को कितना सा टाइम लगेगा ये पता कराने के लिए कि अब यूएई में इस बंदे के ऊपर कितने केसेस हैं, कितना सा टाइम लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को फोन करके पूछे कि इस बंदे के ऊपर क्या प्रॉब्लम है श्रीलंका के अंदर, ये बंदा श्रीलंका क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं जाता एक्चुअली में। वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इनको बता देगा कि क्या है। और कुछ नहीं तो पाकिस्तानी क्रिकेटर जो इसकी टीम में खेले हैं, सरफराज अहमद हैं, आमिर जमाल साहब हैं, 1-2 और नाम है, उनको फोन करके पूछ लो यार ये बंदा कौन है, ये क्या है, वो आपको सब कुछ बता देंगे इसके बारे में। आपके अपने क्रिकेटर्स का पता, आपके अपने क्रिकेटर्स को पता है, आपके बाकी लोगों को पता है, आपको नहीं पता। और अगर आपको पता है फिर भी आप इसको क्यों अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जोड़े हुए हैं। आई एम श्योर चेयरमैन साहब को शायद नहीं पता होगा, बट उनको पता होना चाहिए कि जो उनके साथ अटैच हो रहे हैं वो हैं किस टाइप का, उनका अपना करैक्टर क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको खाली इस व्लॉग के अंदर नहीं, मैं आपको सिलसिलेवार इस बंदे के बारे में सब कुछ बताता रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसी चीज़ अटैच, और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करने वाले जो आम मासूम फैंस हैं वो इस तरह के किसी घिनौने काम के अंदर फंस पाए। मैं नहीं चाहता। और मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊँगा कि इसमें क्या है, और मैं आपको कभी ये भी बताऊंगा कि मुझे इसके बारे में क्यों पता और मैं इसका एक बार क्यों विक्टिम रहा हूँ। बहुत से लोगों को शायद पाकिस्तान में, बहुत से लोगों को ये बी लव, BFI से, बुलेटिन वगैरह को पता भी होगा जो क्रिप्टो करते हैं, बहुत से लोगों को पता है। और बहुत से लोगों को ये भी पता है कि ये जो होता है फर्जी कॉइन्स का मतलब क्या होता है। वो ऐप के अंदर ही नजर आएंगे ना, आप उसको बेच सकते हैं, बस आप खरीद सकते हैं, पैसे डाले जाएँ उसके अंदर। और मैं लाहौर के अंदर इनका सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा, और आई एम श्योर कि FIA भी इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगी, क्योंकि आम जो बेचारे गरीब लोग होते हैं जिनकी जमा पूंजी इसके ऊपर लग जाती है और बाद में ये गायब तितर। और ये चूंकि क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में इनका लगा होता है, लोग ट्रस्ट कर जाते हैं। या वसीम अकरम इनके बारे में बता रही हैं, इनके साथ खड़े हैं, लोग ट्रस्ट कर जाते हैं कि यार वसीम अकरम एम्बेसडर है, या वसीम अकरम इसको प्रमोट कर रहा है, तो ठीक है, अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव थोड़ी होगा। इस तरह से लोग मारो। और अब पाकिस्तान सुपर लीग को कर रहे हैं वो, इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। क्या हम इतने गूंगे बहरे हो चुके हैं, हमें अंधे हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा जो हमें पैसे दे रहा है हम उसको प्रमोट करी जा रहे हैं, ये जाने बगैर कि वो बंदा है क्या। मतलब इतनी अंधेर नगरी नहीं होनी चाहिए, कम से कम इस क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसके सरबराह के हाथ में FIA भी है और 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट का काम पता कराने के लिए ये उमर खान है क्या, ये कितना बड़ा फ्रॉडी है, आपको अंदाजा तक नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जांचने के लिए 2 सेकंड लगेंगे, सिर्फ 2 सेकंड, और जो मैं बोल रहा हूं यह हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। अगेन मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो पाकिस्तान का अभी नई कानून बने, अब मुझे कोर्ट में ले जाइए, मैं आपको बताऊंगा और कितने कितने, क्योंकि ये खुद फ्रॉडी है, ये कभी भी नहीं लेके जाएगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा, और ये मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, मैं मजीद बनाऊंगा। और जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या FIA इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, इसके जो लाहौर के अंदर ऑफिस हैं उस पर एक्शन नहीं लेती, मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।